आपने जो मंगाई थी वो। हाँ सब आ गई। डॉक्टर आरती को ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन डॉक्टर अभी तक तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ। 7 महीने हुए हैं। डॉक्टर विशाल, आप खुद एक डॉक्टर होकर घबरा रहे हैं। बट डॉक्टर, इज इट नेसेसरी एट दिस स्टेज? डॉक्टर विशाल, आप तो जानते ही हैं कुछ लोग एंजाइटी प्रोन होते हैं और आपकी बीपी उन्हीं में से एक है। क्या है कि मेंटल टेंशन की वजह से बॉडी सिस्टम में कुछ चेंजेस आ जाती हैं और ऐसी सूरत में एक ही रास्ता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी थ्रू सर्जरी, जो माँ और बच्चा दोनों के लिए सेफ होगा। What do you mean by safe, डॉक्टर? घबराने की कोई बात तो नहीं है? वैसे तो हॉस्पिटल में आना ही घबराहट वाली बात होती है, बट यू डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं। हेलो काकू जी, चरण स्पर्श, मैं अरुणा बोल रही हूँ। बहू, इस वक्त फोन कर रही हो? सब ठीक तो है ना? काकू जी, आरती हॉस्पिटल में है। क्या? आरती हॉस्पिटल में है? क्या हुआ उसे? कुछ पता नहीं चल रहा है काकू जी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। उसके पास कौन कौन है बहू? विशाल है, मौसी है और ये भी है। और हेमंत और बहू? बाबूजी तो घर में ही नहीं है और माँ जी सो चुकी हैं। क्या? सो रही है? उसे पता नहीं आरती कहाँ है? पता है काकू जी, पूछ चुकी है, लेकिन आप तो जानते हैं वो नहीं जाएंगी। सब पत्थर बन चुके हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। उनके पास इस वक्त कोई बड़ा भी नहीं है जो उन्हें तसल्ली दे सके। विशाल तो बहुत जल्दी घबरा जाता है और इनका भी हाल ऐसा ही है। मौसी है मगर पता नहीं। तुम चिंता मत करो बेटे, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल। हाँ, मैं जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हेमलता, हेमंत, नहीं मैं इसे नहीं आने दूंगा। हेमंत, हेमलता तुम तो बस। साफ साफ बताइए बात क्या है? विशाल ने रिश्ता तोड़ दिया है। हेमलता, भूल जाओ कि हमारी 3 संतानें हैं। 2 हैं, सिर्फ 2। उसको बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। क्यों? किस लिए? वो हमारी संतान है, हमारा खून है वो। हेमलता, तुम मां की नजर से विशाल को देखती हो और मैं पूरे परिवार का मुखिया बनके सबको परखता हूं। मां बेटे की हर गलती को माफ कर सकती है, लेकिन मुखिया को इंसाफ करना पड़ता है। विशाल तो निर्दोष है। दोषी का पक्ष लेने वाला निर्दोष कैसे हो सकता है हेमलता? सूरज को ग्रहण लगता है तो रोशनी देने वाला सूरज भी स्याह पड़ जाता है। आज अगर अपनी औलाद समझकर हमने विशाल को माफ कर दिया ना, तो हम अपने पूरे परिवार में एक ऐसा चलन शुरू कर देंगे जिसमें मर्यादाओं का कोई मोल नहीं रह जाएगा। संगीता भी कल विशाल की तरह अपनी मर्जी से शादी करेगी और हम उसे रोक नहीं सकेंगे। विशाल को अगर हमने माफ कर दिया तो संगीता को भी हमें माफ करना पड़ेगा। पर विशाल के संस्कार ऐसे नहीं हैं। साफ पानी की बूंद भी धूल में मिलती है तो अपना रंग बदल देती है हेमलता। विशाल के संस्कार ऐसे हैं या नहीं, मगर अब हो गए हैं क्योंकि वो आरती के साथ रहता है। क्या
आरती के कहने पर विशाल ने हमसे रिश्ता तोड़ा। उसके अलावा कौन है जिसके कहने पर वो चल सकता है? शुरू से अब तक आरती ही चला रही है उसे। उसके पीछे पीछे हमारे घर को छोड़कर चले जाने का मतलब क्या है? विशाल को हमसे तोड़कर आरती को क्या मिलेगा? दौलत लूटने का सुख मिलेगा। दौलत? माँ बाप के लिए अपनी औलाद दौलत की तरह ही होती है हेमलता। हमारी औलाद को हमसे अलग करके हमारे रिश्तों को खोखला करना चाहती है वो। मुबारक हो सर, आपको लड़की हुई। सिस्टर, वो आरती, सिस्टर। विशाल, मैं घर फोन करके बताता हूँ। नहीं भाई जी, वहां फोन करने की जरूरत नहीं। उस घर में अब हमारा कोई नहीं है। ना तो विशाल, तुम्हें बाद में बता देंगे। हम आधी खुशी और आधे गम के बीच खड़े हैं। मुझे डर है कहीं ये गम और बढ़ न जाए। देखो विशाल, मैं अरुणा को छोड़कर और किसी को नहीं बताऊंगा। वो सारी रात सोई नहीं होगी। हेलो। हाँ अरुणा, शेखर बोल रहा हूँ। अरुणा, आरती ने बच्चे को जन्म दिया है। सच? आरती ने लड़की को जन्म दिया है? हाँ, सीजरियन हुआ मगर क्या? अरुणा, आरती की हालत बहुत नाजुक है। बेहोश है वो। अच्छा, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। ओके, ख्याल रखना। बाजी, आरती को लड़की हुई है। तो आप चल रही हैं ना? घर की बड़ी होने के नाते मुझे बताना किसी ने जरूरी भी नहीं समझा। मैं क्यों आऊं? अब भी आप उतने ही सख्त हैं। सुना था, पोता पोती की खबर सुनकर दादा दादी अपाहिज होने के बाद भी दौड़ कर जाते हैं, और आप वो मुझे वचनों से मुक्त क्यों नहीं कर देते?
हाउ शी? डॉक्टर इनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही। नर्स, एक और बॉटल ब्लड की ले आओ। इंजेक्शन लगाए? यस डॉक्टर, अभी देती हूँ। बहुत किस्मत वाला है, इतनी प्यारी बच्ची का बाप बन गया है। जब तू पैदा हुआ था ना तो बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ एक बात है, इसकी शक्ल तुझ पे नहीं गई, वो आरती बहू पे। कुछ आरती आरती भी बहुत खुश होगी बेटे। जब ये बच्ची आंगन में खेलेगी ना तो सब अगली पिछली भूल जाएंगे। वक्त का इंतजार कर, तेरे बाबूजी को भी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर विशाल, ये बाबूजी कौन है? देखिए, अंदर पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, वो बार बार बाबूजी को याद कर रही है। अगर वो यहाँ नहीं है तो उन्हें फौरन बुलवा दीजिए प्लीज। हेमंत, हेमंत, हेमंत। काकू जी, पहला को हेमंत कहाँ है? वो जमशेदपुर गए हैं अपनी फैक्ट्री पे। तुम कब जागी? जी? आरती हॉस्पिटल में, और सुना है कि तुम सो रही थी। नहीं, मैं बहू, मैं नहीं कह सकता कि आरती जिंदा भी रहेगी या नहीं, लेकिन आज वो दर्द से कर्रा रही थी और बाबूजी बाबूजी कह के हेमंत को पुकार रही थी। क्या वो इतनी पराई हो गई है कि उसके अपनों में से कोई उसके इर्द गिर्द खड़ा भी नहीं हो सकता? पराया तो उसने समझा था काकू जी। तुमने उसे अपना समझा था? नहीं बहू, इस घर में वो आई थी, तुम लोगों में से कोई उसके पास नहीं गया था। देखो, आने वाला तो अपना समझकर आ जाता है। अब अगर उसे कोई अपनाता नहीं है तो दोष किसका है? उसमें कोई कमी रही होगी, वरना। एक कमी तो बताओ। जानती हो उसने विशाल से शादी क्यों की? जानती हो? क्योंकि विशाल बहक गया था और उसकी उस गलती को नाम देना बहुत जरूरी हो गया था बहू, बहुत जरूरी हो गया था। और तुम लोग उसे नाटक कहते रहे। अगर ये नाटक था तो वो बच्ची कहां से आई? उसने संगीता की हरकतों पे पर्दा डाला। न डालती पर्दा, बदनाम होने देती तो अच्छा होता। वो पराई होकर भी अपना फर्ज निभाती रही बहू, और तुम उसमें कमियां ढूंढ रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दूं तो कमी तुम में भी है। तुमने मेरे परिवार में अपने पराये की लकीर खींची है, दोषी तुम भी हो। और आज जब आरती अपने जीवन की अंतिम सांस ले रही है, तुम उसमें कमियां ढूंढ रही हो। ये हमारे परिवार की परंपराओं का मजाक है बहू। हमने हमेशा क्षमा की है। दंड देकर तुम मेरे खानदान के नियमों को तोड़ना चाहती हो। क्या करूं काकू जी, मैं क्या करूं? पति की मर्जी के खिलाफ बहू के पास चली जाती हूँ तो भी दोषी कहलाऊंगी, और इस वक्त बहू को गले नहीं लगाती तो भी दोषी कहलाऊंगी। मैं क्या करूं काकू जी? वो हेमंत को याद कर रही है। हेमंत की क्षमा उसे दूसरा जीवन दे सकती है। वो नहीं तो कम से कम तुम तो उसे गले लगा सकती हो। वचन इतने पक्के नहीं होने चाहिए बहू कि जज्बातों को भी न समझ सके। बाबूजी आ जाएंगे आरती, काको जी कहे लेने। हमारी बेटी इनक्यूबेटर में है। काको जी कह रहे थे बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगती है हमारी बेटी। हाँ,
मुझे जाना है। हाँ आरती, मैंने सोच लिया। हम कनाडा वापस चले जाएंगे। वहां पर कोई नहीं होगा, न माँ न बाबूजी, सिर्फ मैं, तुम और हमारी बच्ची। विशाल, हाँ आरती, विशाल, बोल। आरती, 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 आरती। इतने हैं